बच्चों अब हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन एक्सरसाइज का 3.10। बच्चों यहाँ देखिएगा, यहाँ गिवन है इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए यहाँ क्या दिया है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली इसका डेटा गिवन है बच्चों, और यहाँ क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे रेट, क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप तभी निकाल पाएंगे जब रेट फाइंड आउट कर लें। तो रेट इक्वल टू हो गया के, यहाँ ए और यहाँ पे लिखे पी, इसकी पावर P मान लीजिए, और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर मान लीजिए Q, क्योंकि यहाँ क्या गिवन है A एंड B कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन A इसकी पावर P, कंसंट्रेशन ऑफ B इसकी पावर हमने Q मान ली। अगर हम P और Q की वैल्यू निकाल लें तो हम क्या कर लेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। तो इस गिवन डेटा से बच्चों हमें P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखिए क्या गिवन है, ये कंसंट्रेशन गिवन है 0.20। यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट और फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से रेट इज इक्वल टू के, के की वैल्यू हमें जरूरत नहीं है, गिवन भी नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा आर नॉट की वैल्यू, मतलब आपको इनिशियल रेट गिवन है। तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे रेट फर्स्ट लिख लिया। ये लिखा बच्चों मैंने के, ए की कंसंट्रेशन गिवन है क्या, जब देखिएगा ये है 0.20 ए। तो यहाँ मैंने बच्चों लिखा 0.20 की पावर पी, और बी की वैल्यू ये गिवन है 0.30 की पावर Q। और ये देखिएगा रेट गिवन है क्या, रेट A और B के लिए रेट, इतने कंसंट्रेशन पे रेट ये दे रखा है आर नॉट, और रेट हमने इसे ये माना है बच्चों। तो यहाँ पे वैल्यू रख लूँ मैं, यहाँ पे इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे आर नॉट, यहाँ 1 मान ले रहा हूँ, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 5.07 10 की पावर -5। ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ। अब देखिए सेकंड एक्सपेरिमेंट से, फ्रॉम सेकंड एक्सपेरिमेंट ये हो जाएगा आर नॉट सेकंड, जिसे आप कहेंगे रेट 2, और ये आ गया के, ठीक है, रेट कांस्टेंट के। अब देखना बच्चों सेकंड एक्सपेरिमेंट ही है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड। अब सेकंड के लिए ए की कंसंट्रेशन 0.20 की पावर पी, और यहाँ देखिएगा बी की कंसंट्रेशन 0.10 की पावर क्यूब, और यहाँ पे रेट कितना गिवन है 5.07 10 की पावर -5। ये आ गया सेकंड एक्सपेरिमेंट से। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब तो कैलकुलेशन है। अब देखिए क्या करें, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, देखिएगा ध्यान से, अगर इसे हम डिवाइड कर दें तो देखिएगा 0.20 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। अब देखिएगा ये आ गया के, ये आ गया 0.20 की पावर पी, और ये कितना है 0.30 की पावर क्यूब अपॉन, यहाँ कितना गया के 0.20 की पावर पी, और ये है बच्चों 0.10 की पावर क्यूब।
अब देखना बच्चों, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए 5.07 की पावर -5 और ये भी हो गया 5.07 की पावर -5। अब जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कर दीजिए। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे k से k कैंसिल, इससे कैंसिल। अब क्या बचा बच्चों, यहाँ पे बच गया 0.30 की पावर क्यूब और यहाँ बचा 0.10 की पावर क्यूब और यहाँ बच गया बच्चों 1। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 0.30 और 0.10, पावर दोनों सेम है तो यहाँ q = 1। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये आ गया बच्चों, इसका डेसिमल हटा देते हैं तो ये 3/1 की पावर क्यूब और ये आ गया 1। अब इसे ऐसे लिख लीजिए 3 की पावर क्यूब और इसे क्या मैं ले सकता हूँ 3 की पावर 0 ले सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो q = जब आप कंपेयर करेंगे तो q = क्या आ गया 0। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसके मतलब q किसका माना था, कंसंट्रेशन ऑफ B, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 0 विद रिस्पेक्ट टू A। यहाँ आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A = A इज क्या हो गया 0 ऑर्डर। ये हमने Q की वैल्यू से निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब P अगर निकाल लें तो हमें इसका ऑर्डर बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है P की। अब P के लिए क्या करें, पहले फ्रॉम सेकेंड एक्सपेरिमेंट, देखिए जो सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट है बच्चों, यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। तो रेट = R0 = K। A की कंसंट्रेशन 0.20 की पावर P, अब ये 0.10 की पावर क्यूब और इसकी वैल्यू कितनी दी है, ये दिया है 5.07 की पावर -5। ये हमने सेकंड। अब थर्ड, फ्रॉम थर्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब थर्ड एक्सपेरिमेंट से रेट थर्ड निकालते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी R03 K। अब इसकी कंसंट्रेशन 0.40 P, 0.05 Q और ये आ गया 1.43 10 की पावर -4। ये इसका रेट गिवन है बच्चों। अब ध्यान देना बच्चों, हमने अभी जो वैल्यू निकाली वो किसकी निकाली थी, Q की, और अब हमें फाइंड आउट किसकी करनी है, वैल्यू P की। तो अब क्या करें, मैं यहाँ पे रेट थर्ड डिवाइडेड बाय रेट सेकंड कर देता हूँ और इसे डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी वैल्यू बच्चों, ध्यान दीजिएगा, रेट थर्ड वाला कौन सा है, ये है, इसकी वैल्यू कितनी है K 0.40 की पावर P, ये दिया है 0.05 की पावर Q और ये वैल्यू हो गई 1.43 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई K, ये हो गया 0.20 P, 0.10 Q = 5.07 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है बच्चों, अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए K से तो K कैंसिल, बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इससे K से K कैंसिल हो गया। अब देखिए हमें Q की वैल्यू तो पहले से मालूम है, Q की वैल्यू कितनी है निकाली थी हमने
Q इक्वल टू 0। और जब यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.05 Q। इसकी वैल्यू 0 जब आप रखेंगे 0 तो इसकी वैल्यू 1। यहाँ पे देखिए 0.10 और Q की वैल्यू हमें मालूम है। यहाँ पे आप जब वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो ये तो 1 1 हो जो। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए और यहाँ जब आप कैंसिल करेंगे, इससे कैंसिल करेंगे इसे, तो ये आएगा 2.82। तो देखिए, और यहाँ पे ये तो 1 1 हो गया, तो मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ 0.40 की पावर p, इसकी वैल्यू हो गई 1, ये मैंने दिखा दिया। तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया बच्चों 0.20 की पावर p, इसकी वैल्यू 1, ये आ गया 2.82। समझ गए। अब इसके बाद इसे मैं लिख लेता हूँ बच्चों 40, 0.20, पावर तो सेम है तो 2.82। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, क्यों, यहाँ भी पावर p है, यहाँ भी पावर p है, इस तरह। अब इसका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। जब आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 4/2 और पावर p ये आ गया 2.82। और जब इसे आप कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 2 की पावर p इंटू 282। अब यहाँ पे p की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। अगर यहाँ पे सपोज करो, अगर यहाँ पे 1 आ जाता तब तो आसानी से सॉल्व हो जाता। मैं क्या करता, इसे लिख देता 2 की पावर 0, तो p की वैल्यू आती 0। अब हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, लॉग टेबल। ध्यान देना बच्चों, क्या कह रहा हूँ मैं, दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ। तो लॉग 2 की पावर p और यहाँ लिखता हूँ लॉग 10 2.82। अब देखिए ये पावर है, ये पहले आ जाएगा, तो p log 10 2 और ये log 10 2.82। और मैंने लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं, लॉग टेबल से कैसे हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा। log 2 की तो वैल्यू होती है इसकी 0.3010। अब लॉग टेबल जब आप देखेंगे बच्चों, लॉग टेबल में जाके तो कैसे देखना है, ये आपको 28 के तो आगे चलना है और 2 के नीचे देखना है। तो वहाँ आप जाके देखेंगे तो वैल्यू आएगी 4502। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, log 2.82 की, टू दी बेस 10। अब ध्यान देना बच्चों, अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है, ये जो 2 है कितने डिजिट है, 1 डिजिट। और मैंने आपको बता रखा है कि जब 1 डिजिट हो और लॉग ले रहे हैं, लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक कम कर दीजिए। एक कम करने का मतलब 0 हो गया, तो इसके मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4502। तो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, कितने 0.4502 और इसकी 0.3010। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसे सॉल्व करने के लिए इसकी यहाँ वैल्यू रख देता हूँ। ये तो हो गया 0.3010 और इसकी वैल्यू हो गई 0.4502। समझ में आ गया। आप ध्यान दे रहे हैं बच्चों, क्या कह रहा हूँ मैं, 2 डेसिमल तक लूँगा, यहाँ 4 डेसिमल है, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 4502 0.3010 और इसे लिख दूँगा 0.45 0.30। डेसिमल हटा दीजिए। अब 15 3 जा और ये 2 जा, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ठीक है ना बच्चों, कितने आ गई, 3/2 आ गई। देखिए इसके मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए इज 3/2 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ए का ऑर्डर रिएक्शन कितना है, 3/2 और बी का कितना आया था विद रिस्पेक्ट टू ए,
0। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता तो अब आप यहाँ वैल्यू रख देते, रेट इक्वल टू के ए की पावर p 3/2 और q की पावर 0। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनकी पावर को, इसकी पावर को बस ऐड कर लीजिए तो कितना आ गया 3/2। देखिए